न्यू ऑडियो लाइव चैनल में आप सभी का स्वागत। मैं अशोक कुमार माली ब्यावर अजमेर रोड सिटी होटल में जादूगर आंचल का मैजिक शो को जो कि ब्यावर शहर में 11 जुलाई अमरकुंज में आयोजित होने जा रहा है। इस विषय पर जादूगर आंचल व संयोजक वरिष्ठ पत्रकार विमल चौहान द्वारा प्रेस वार्ता रखी। इसमें भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बाल पुरस्कार व लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स व द बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया उदयपुर निवासी जादूगर आंचल अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जादूगर ब्यावर में अपनी जादुई कला का प्रदर्शन करेगी। प्रेस वार्ता के दौरान वरिष्ठ पत्रकार विमल चौहान संयोजक ने बताया कि आंचल मैजिक शो का शुभारंभ 11 जुलाई को 7:30 बजे अमरकुंज वाटिका में ब्यावर विधायक, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, एसडीएम व अनेक गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। जादूगर आंचल 27 वर्षों से भारत के 17 राज्यों में अनेक देशों में 15,000 से अधिक स्टेज शो करके लाखों दर्शकों का दिल मनोरंजन के साथ जीता है। सामाजिक चेतना से भरपूर मनोरंजन शो में नारी शक्तिकरण, पर्यावरण जागरूकता, नशा मुक्ति, बाल विवाह, देश प्रति भी संदेश आंचल द्वारा शो के दौरान दिए जाते हैं। एक कलाकार से बढ़कर एक जन जागरूकता की प्रतीक बनाती है। पीना एंड टेलर फुल यू में प्रदर्शन करने वाली भारत की प्रथम जादूगर आंचल पहली बार महिला है। अपने मैजिक शो के दौरान युवाओं के कार्य कर रही जो कि पढ़ाई का लेकर अपने कैरियर को लेकर अवसाद के शिकार हो जाते हैं, इसके लिए भी वो मोटिवेशन वो प्रेरित करती है। ब्यूरो रिपोर्ट अशोक कुमार माली ब्यावर। देखिए सर, माइंड रीडिंग जिसे हम कहते हैं, इट्स एन इल्यूजन। इस दुनिया में ऐसा कोई भी शख्स नहीं है जो किसी का मन पढ़ सकता है, अगर आप इसको सच्चाई के रूप में जाने तो। लेकिन बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट हम बहुत कुछ ऑब्जर्वेशन पे, बहुत सारी इसमें टेक्निक्स, कई सारी चीज़ें होती है। तो बेसिकली ये मेरा मैजिक का एक पार्ट है। अगर ऐसे सच में हम मन पढ़ सके तो कितने आतंकवादी आज हमारे देश में घूम रहे हैं, किसी का भी हम माइंड रीड करके हमारे देश के कितने बड़े नुकसान से हम बचा सकते हैं। और सर अगर सच में यकीन मानिए, जितने कि हमारे हिंदुस्तान में जादूगर है, जो मेटलिस्ट है, अगर सच में पावर होती तो सबसे पहले हम यही काम करते हैं। हमारे पास एक कला है जिससे हम आप लोगों का मनोरंजन करते हैं। हमारे पास वो कला है जिससे हम आपको आश्चर्य में डालते हैं। इसमें कला का पार्ट है और कुछ हमारी प्रैक्टिस है, हमारी मेहनत है। लेकिन आप इसे किसी सिद्धि से जोड़ना चाहें तो हम जादूगरों के पास वो नहीं है, बाकी की दुनिया का मैं नहीं कर सकता। कोई मुसीबत आती तो हार मानने का विकल्प सबसे जल्दी हमारा मन उस तरफ जाता है। तो अगर जादू आप देखते हैं तो आपके कहीं ना कहीं किसी न किसी आपके जो बचपना अपने अंदर छुपा हुआ है ना, उसमें ये जाता है सबकॉन्शियसली या नहीं। लाइफ में तो अभी भी कोई भी चमत्कार हो सकता है। ये बहुत मिल जाएंगे। नोट कितना था आपका? इनके लिए तालियां बस सबकी एक बार। देखो तालियां इसके लिए क्योंकि इन्होंने मुझसे पूछा नहीं कि मैं इनको वापस दूंगी। अंकल आप है ना वीडियो को छोड़ के मेरी तो शक्ल देख रहे हैं कि सच में नहीं मिलेगा। तो मैं पहले स्लीव्स ऊपर करती हूँ क्योंकि जादूगर में शक सबसे ज्यादा यही जाता है, यहाँ पे घुसाया होगा, यहाँ पे निकाला होगा, ऐसा कुछ। ओके, आप लोग देख सकते हैं मेरे दोनों हाथ खाली है। मेरे हाथ में 50 का नोट है और वो भी मेरा नहीं है, अंकल जी का है। आपको कोई सा भी एक नोट है, ये जादू में सिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख सकते हैं। हमें इस नोट को ऐसे फोल्ड करना है, बहुत स्मूथली मैं दिखाऊंगी आराम से। इसके बाद हमें इसको फिर से ऐसे फोल्ड करना है। इसका नोट बहुत अच्छा है, कड़क कड़क एकदम। थोड़ा सा टाइम लग रहा है मुझे फोल्ड करने में, लेकिन ये हमारा इसका सेकंड फोल्ड, राइट? ठीक है, मैं खड़ी होकर दिखाऊँ या बैठे बैठे कंफर्टेबल? खड़ी हो जाती है, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओके, ये हमारा सेकंड फोल्ड। इसके बाद हमें इसको फिर से फोल्ड करना है कि ये स्क्वायर शेप में आएगा, चौकोर। ये इसका थर्ड फोल्ड। लास्ट फोल्ड हमें करना है एकदम छोटू सा। दोनों हाथ से इसको ऐसे कवर किया और धीरे से इस नोट को वापस खोलते। जब आप नोट को फोल्ड करके वापस खोलते हो तो कुछ महाराज जाने एक बार ब्यावर आ जाए। और सबसे बड़ी बात यह है, मेरे से कल किसी अजमेर वाले ने पूछा था कि पत्रकार कब से जादूगर कार्यक्रम करवाने लगे, किसी ने पूछा था मैंने। तो मैंने कहा साहब, जादू का कार्यक्रम की बात नहीं है, कला प्रोत्साहन के लिए भारतीय संस्कृति और कला विलुप्त नहीं हो जाए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम जो स्वस्थ मनोरंजन के लिए हों, नई पीढ़ी के लिए हों, बजाय टीवी पर बर्गर चीज़ें देखने के, मोबाइल पर बर्गर चीज़ें देखने के, यदि हम अपने बच्चों को, हम अभिभावकों को स्वस्थ मनोरंजन जादू के माध्यम से कर सकते हैं तो कार्यक्रम होना चाहिए।
होटल के अंदर, जहां आंचल द इंटरनेशनल फेस्ट ऑफ इंडिया मैजिक शो को लेकर हमारे बीच बैठे हैं वरिष्ठ पत्रकार विमल जी चौहान, जो इनके संयोजक है। तो आइए इसको जानना चाहेंगे। सर, इस कार्यक्रम का उद्देश्यों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय जादूगर आंचल किसी पहचान के मोहताज नहीं है और इनका भीलवाड़ा में कार्यक्रम चल रहा था। सिटीजन काउंसिल ने इनसे निवेदन किया कि वो ब्यावर में कार्यक्रम करें। इनका कार्यक्रम 15 साल पहले हुआ था, जो काफ़ी लोकप्रिय रहा था, सभी बच्चों को पसंद आया था। इनके वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं 7। इन्होंने अब तक 15,000 से ज़्यादा स्टेज शो किए हैं। और मैं चूँकि कला प्रोत्साहन के लिए मुझे भी राष्ट्रीय पुरस्कार मिला हुआ है, इसलिए किसी भी कला के प्रति मेरा समर्पण रहता है। और मेरा चूँकि ये बाल अवस्था से इन्होंने कार्यक्रम ब्यावर से शुरू किया था, तो हम इनको उदयपुर की बेटी नहीं मानते, ब्यावर की बेटी मानते हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे आग्रह को गिरधरी भाई साहब ने और आंचल जी ने स्वीकार किया और 11 तारीख से ब्यावर कार्यक्रम होने जा रहा है। और मैं सभी शहरवासियों से निवेदन करूंगा कि स्वस्थ मनोरंजन के लिए आप अपने परिवार से निकलें और एक बार अपने परिवार के साथ आके जादू का शो देखें, जिससे हमारे भारतीय संस्कृति और हमारी कला देश में जीवित रह सके, जो आंचल था। तो क्या बचपन से था या इसमें कुछ? जादू मैंने अपने पिताजी से सीखा एंड बाय प्रोफेशन पिताजी माइनिंग इंजीनियर है। तो देखते देखते मुझ में इंटरेस्ट डेवलप हुआ और जब मैं 4.5 साल की थी तब मैंने अपना पहला स्टेज शो किया अपने स्कूल के एनुअल फंक्शन पर उदयपुर में। तो पहले शो का जो रिस्पांस था वो इतना अच्छा था कि मेरे लोगों ने तो तालियां बजाई, वाहवाही हुई। पर अगले दिन हर न्यूज़पेपर में हमारे एनुअल फंक्शन की न्यूज़ मेरे नाम से लग गई। तो वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गया और तब से फिर पिताजी ने सीरियसली मेहनत करना चालू किया, तब से अभी तक कर ही रहे हम लोग। तो मैम, इसमें कहीं ना कहीं चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा होगा। रोड पे चल रहा तो भी चुनौतियाँ हैं, कोई ठोकर नहीं मार दे। चुनौतियाँ कहाँ नहीं होती सर, चुनौतियाँ हर फील्ड में है। लेकिन अच्छा ये भी लगता है कि आप रोज अपने पास लेकर आती है। मैडम, कहा जाता है कि पहले के म्यूजिक और आज के म्यूजिक में क्या अंतर है, खास करके संस्कृति को देखते हुए? देखिए, पहले के मैजिक और अभी के मैजिक में विशेषकर जो अंतर रहा है वो है कि पहले लोग जादू से डरते थे। एक टाइम था जब लोग बोलते थे जादू के नाम पे नहीं, ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये काला जादू होगा, तंत्र मंत्र होगा। अभी लोगों की मैच्योरिटी बढ़ी है, लोगों की समझ बढ़ी है, हम 21वीं सदी के लोग हैं, तो अब लोग जादू से डरते नहीं हैं, लेकिन जादू को इतना सीरियसली भी नहीं ले रहे। तो हमने क्या किया, मैजिक में चेंजेस ऐसे लिए हैं कि जब आपके साथ ऐसा कुछ होता है जिससे आप यकीन नहीं कर पाते, क्योंकि पहले लोग जादू देखते थे, अब जादू जब लोग अनुभव करते हैं खुद के साथ, तो अपने आप ही उसमें विश्वास पैदा हो जाता है, भरोसा आता है। तो मैडम, क्या पहले के जो म्यूजिक में और अभी के म्यूजिक में कुछ परिवर्तन? बहुत सारे परिवर्तन है। अब देखिए, वो ज़्यादा मैं डिस्क्लोज यहाँ करूँगी नहीं, कि वो देखने के लिए आपको मंच शो में आना पड़ेगा। एक बार आप आइए एंड डेफिनेटली जब आप आएंगे तो आप 10 लोगों को ज़रूर भेजेंगे।